हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद चैनल सुप्रीत। आज हम आए हैं कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके। काफ़ी डिमांड्स के बाद, काफ़ी पर्सनल मैसेजेस के बाद हम एक लव रीडिंग लेके आए हैं। मैं डेली गाइडेंस का शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम ये रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से अलग हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये वन साइडेड रिलेशनशिप है, या आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ब्रेकअप तक हो चुका है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं और क्या आपका रिश्ता दोबारा से कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब जानने के लिए ये रीडिंग आपके लिए है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल रीड होती है, हर एक बात रेजोनेट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके साथ मैच करती है उसको रखिए, ज़ोर ज़बरदस्ती से हर एक चीज़ को अपने साथ मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आप इस टाइम किस एनर्जीज पे हैं, आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं इस टाइम पे। एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हेरोफेंट, ये कार्ड बताता है आप जिस भी सिचुएशन में हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप है ना, आप एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले इंसान हो। आपके हिसाब से कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें 100% दो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो या जस्टिस नहीं कर सकते तो वो सामने वाली पार्टी को लारों में मत रखो, आपका ये मानना है। और आप कोई भी रिलेशनशिप को, अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप जाते हो तो उसमें 100% अपना इन्वेस्ट करते हो और आप सामने वाली पार्टी से भी यही चाहते हो। लेकिन जो भी कुछ अब हुआ है उसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो, आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि जा रहे हो आप अपनी पिछली मेमोरीज में। नो डाउट आप उनको मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जीज हैं, क्योंकि आप एक बहुत मतलब आपकी तरफ से काफ़ी सीरियस था। लेकिन हो सकता है किसी भी वजह से, हम चेक करेंगे उनकी एनर्जीज की, अगर आपका झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट है, वो किस सिचुएशन से है और किस वजह से हुआ है वो हम चेक करेंगे। लेकिन इस टाइम आपकी है, आप एक डिसिप्लिन इंसान हो, आपको है ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, आप उस चीज़ में बिलीव करते हो। लेकिन कभी कभी आप डिसिप्लिन के चलते कुछ डिसीजंस ले लेते हो, लेकिन फिर बाद में एक जगह पे बैठ के सिर पकड़ के सोचते भी रहते हो कि यार अगर मैं ये ना करती, वो ना करती, ऐसा ना होता, वैसा ना होता। ऐसे होता है आपके साथ। तो नो डाउट आप उनके साथ 100% इन्वॉल्व थे और अब आप चाह रहे हो कि वो वापस आ जाएं, आपकी उनके साथ सुलह सफाई हो जाए और जो भी आप में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आप उनको मिस कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज देखी जा रही हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर हैं जो, वो क्या सोच समझ रहे हैं, उनकी एनर्जीज, उनकी अपनी एनर्जीज क्या हैं। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओ माय गॉड, सेम कार्ड देखिए। आपका जो भी कुछ हुआ है ना, ये कोई झगड़ा हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, इसमें कोई मतलब उनकी तरफ से भी सेम ही फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, या ये भी नहीं है कि अब वो आपको चीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आर्गुमेंट हुआ आप दोनों के बीच जिसकी वजह से छोटी सी बात से बड़ी बात बन गई। ये ऐसे हो सकता है कि कोई, हो सकता है सामने वाली पार्टी ने आपके साथ कोई प्रॉमिस किया था कि हम वहाँ पे चलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया, या फिर ये हो सकता है कि उनके पास टाइम नहीं था, इस वजह से वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, या कुछ कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मीन्स के आपका झगड़ा हो गया या आपका
वो ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई, लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे या उनके मन में आपके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स दोनों तरफ से वैसी हैं। वो भी सामने वाली पार्टी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सामने वाला बंदा भी सॉलिड फीलिंग्स रखता है, सॉलिड एनर्जीज के साथ है, लेकिन बस ठीक है, हो सकता है कि कुछ हो जाता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम छोटी सी बात को इतना बड़ा खींच लेते हैं और फिर बाद में जाके पता चलता है कि वो बात तो कुछ थी ही नहीं। ऐसा मतलब इसमें तो यही दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाली पार्टी आपको प्यार करती है या नहीं करती है, या वो क्या सोच रही है आपके लिए। अच्छा ही सोच रही है, मिस ही कर रहे हैं वो आपको, मतलब छोटी सी वजह से आपका वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए हम एनर्जीज देख लेते हैं, क्या एनर्जीज हैं। ओके, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, एक कार्ड और लेंगे। ये दोनों की एनर्जीज बता रही हूँ। ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है कि एफर्ट किए जा रहे हैं या किए गए हैं, पहले खूब एफर्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट नहीं किया, सामने वाले बंदे ने एफर्ट नहीं किए। इस रिलेशनशिप में आने के लिए आप दोनों की तरफ से सॉलिड एफर्ट्स लगे हैं, और उसके बाद आप दोनों ही ये चाह रहे हो कि अब ठीक है, जैसे होता है ना, फसल बो ली है तो लेकिन उसकी रखवाली भी करनी पड़ेगी। वो चीज़ है कि अगर आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि पॉपअप हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा लोगों में पता चल गया या लोगों की नज़रों में आ गया, उस वजह से ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में आए हुए हैं, वरना अदरवाइज दोनों तरफ से ही वो हैं, एफर्ट्स दोनों तरफ से ही हैं। सामने वाली पार्टी भी वेट कर रही है आपके कॉन्टेक्ट का, कि हो सकता है कि आप पहले इनिशिएटिव ले लीजिए, या आप सोच रहे हैं कि हर बार मैं ही एफर्ट क्यों करूं, सामने वाला बंदा क्यों नहीं कर रहा। बस इन्हीं चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिश्ता कहाँ है, कैसे है, क्यों है, नो कांटेक्ट क्यों आ गया। एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्या ब्लॉकेज आई है कि आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में पहुंचा है। देखिए देते हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना, एक बच्चे की एनर्जी कि बस मुंह उठाया चल दिए, मुंह उठाया ये काम कर लिया, मुंह उठाया वो काम कर लिया। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, बड़े देखने के लिए बड़ा लगता है, लेकिन ये बड़े ही ना स्मूथ, एक कांच के सामान की तरह होते हैं। इनको बड़े संभाल के रखना पड़ता है। ये मतलब ऐसा नहीं होता, ये दोनों साइड से होते हैं, दोनों की परमिशन लेनी पड़ती है, दोनों के साथ के कंसेंट के साथ कोई भी काम करना पड़ता है। इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि आप हैं जो, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि आप हैं तो बड़े मतलब कि झट से गुस्सा करने वाले इंसान, कि हाँ बस ये है तो यही है, मैंने ये करना है तो करना है, और उसके रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। कई बार होता है ना, हम थोड़े से ईगो ड्रिवन होकर अपना कोई डिसीजन ले लेते हैं कि मैंने तो बस करना है, तो बस यही करना है, ये मैं ही सही हूँ, ये मेरी आपकी ही गलती है, मेरा तो कोई है ही नहीं कसूर, ये वो सब वो दिखाई पड़ रहा है। ये ब्लॉकेजेज हैं कि थोड़ा सा कोई भी डिसीजन होता है ना, उसको लेने से पहले आप एक बार सोच लीजिए कीजिए, इंटेंस होकर कोई डिसीजन मत लीजिए। हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ के हर एक पहलू को देखकर चेक करके ही आप डिसीजंस लें, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। ओके, अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के लिए। ओके, एक कार्ड। चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया, मतलब मैं लुट गई, बर्बाद हो गई वाला टाइप्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये कुछ टाइम के लिए एक फेज़ है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि अब
टोटली फिनिश्ड हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला बंदा आएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, आपके साथ चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए यही एडवाइस है आपके लिए कि तब अपनी ईगो, अपनी नाम बीच में मत घुसाइएगा और चीज़ें बात करके सॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि चीज़ों में शिफ्ट आने वाली है, बहुत अच्छे से आने वाली है। ठीक है, आपकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, सामने वाले पार्टी की भी कुछ बाउंड्रीज़ हैं। उन दोनों चीज़ों को बैठ के डिस्कस कीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है होती लाइफ में या दुनिया में जो बात करके सॉर्ट ना की जाए। तो बस बात कीजिए और सॉर्ट कीजिए और ये कांटेक्ट जल्दी आ जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें कब तक ये कांटेक्ट रिकॉन्सिलेशंस के चांसेस हैं। ओके, ग्यारह घंटों से लेकर 11 दिनों के बीच आपकी ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना कि वो बात करें, मैं बात करूं या ना करूं, विदिन 11 आवर्स टू 11 डेज आपकी ये प्रॉब्लम सिचुएशन जो भी है इसमें शिफ्ट आ जाएगी। आपकी उनके साथ बात होगी और वो आपको फिर से वही कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे। बस मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और आपके फ्यूचर के लिए कार्ड ड्रॉ करते हैं, आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए कार्ड ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्स दीजिए प्लीज़। ओके, ठीक है, कमिटमेंट आ रही है, बहुत सॉलिड तरीके से आ रही है, नो डाउट। वो एक छोटा सा जेस्चर हो सकता है उनकी तरफ से कि वो छोटा सा एक स्टेप लें, लेकिन ये चीज़ें बहुत लंबी जाने वाली हैं और बहुत अच्छे से होने वाली हैं। आपके रिलेशनशिप का एक अच्छा लंबा और ब्राइट फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है। और इसी के साथ हम ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती बोलने में या कुछ भी कहने सुनने में हो गई हो तो आई एम सॉरी। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी चैनल पे एक नई रीडिंग लेके सॉरी कई बार एक्सेंट मेरा पंजाबी हो जाता है, तो फिर मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, नई सिचुएशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।